अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा दाना जिस्म के अंदर जाके क्या कुछ कमाल कर सकता है। आमतौर पे समझा जाता है कि ये हरड़ शायद सिर्फ कब्ज़ वगैरह ख़त्म कर देती है, हाजमे के लिए अच्छी है, दैट्स इट। लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इसी की कुछ खूबियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कितनी शानदार दवा है और अनगिनत मसाइल को कितनी तेज़ी से ख़त्म करती है। मेरे पास अभी दो बर्तन आप देख रहे हैं, दोनों में हरड़ है। अगर इन दोनों में फ़र्क की बात करें, एक तो वाज़ेह है कि इसमें ज़्यादा है और इसमें कम, लेकिन जो बुनियादी फ़र्क जो बताने के लिए मैंने ये दोनों बर्तन आपके सामने रखे हुए हैं, ये हम नुस्खा में मिलाएंगे इंशाल्लाह। और ये मैं आपको दिखाने के लिए कहीं और से सिर्फ लाया हूँ, काबिल वापसी हैं, वीडियो के बाद मैं वापस कर दूँगा। ये आप देखेंगे स्याह सी रंगत है इसकी, जली हुई, सड़ी हुई, नाकिस, बहुत ख़राब सी है। तो जब आपने हरड़ ख़रीदनी है, याद रखें आपको इस तरह की साफ़ शफाफ ख़रीदनी है। ये देखें हल्का जर्द, कितना खूबसूरत रंग है इसका। इसी के ऊपर से भरपूर गोदा भी उतरेगा, पोस्ट हरड़ जिसे हम कहते हैं, मतलब बादामों की तरह ही तोड़ के ठोकर लगा के बादाम के अंदर वाला हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं और छिलका फेंक देते हैं। तो इसका हम छिलका इस्तेमाल करेंगे और अंदर वाली गुठली इसकी ज़ाया कर देंगे। तो इस तरह की आपको हरड़ें ख़रीदनी है, ये सबसे पहले समझ लें। इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखी हैं कंडीशन दिखाने के लिए। अगर आप पंसार स्टोर पे जाएंगे तो आपको उम्दा हरड़ की पहचान होनी चाहिए। इस तरह की हरड़ आपको ख़रीदनी है। कितनी ये शानदार चीज़ है, आप हैरान होंगे कि ये निज़ाम हज़म का हर तरह का डिसऑर्डर ख़त्म करती है, सिर्फ कब्ज़ वगैरह के लिए नहीं अच्छी। अगर आपको भूख नहीं लगती ठीक तरह से, निज़ाम हज़म कमज़ोर है, तो आपको ये हरड़ का जो ऊपर वाला छिलका है, इसे पीस के पाउडर बना लेना है और इसका छोटा आधा चम्मच खाने से पहले खाना है। तो ये भूख लगाएगा आपको। और अगर आपको भूख तो लगती है लेकिन खाना खाने के बाद अफारा हो जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, क्या मतली की सूरत हाल बनती है, वो खाया हुआ खाना आपके लिए सज़ा बन जाता है और कब्ज़ का, ब्लोटिंग का मसला भी है, तो फिर आपको खाना खाने के बाद छोटा आधा चम्मच ये हरड़ का पाउडर खा लेना है ताज़ा पानी के साथ। कुछ दिन के अंदर इंशाल्लाह ये जो खाना खाने के बाद की बेचैनियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। ये बदन से जहरीले मादों को, टॉक्सिन्स को निकालती है, यादाश्त को मजबूत बनाती है, हाफजा बहुत अच्छा करती है। इसीलिए पढ़ने वाले जो तालिब इल्म बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उन्हें ये हरड़ का मुरब्बा ला के देते हैं। तो इससे यादाश्त मजबूत होती है, हाफजा अच्छा होता है, स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी है। और ये हरड़, अकेली हरड़ बगैर कुछ इसमें मिलाए, जब मुरक्कब नुस्खा जात में मिला लें फिर तो वो नुस्खा के एतबार से इसे मुख्तलिफ जहतें, मुख्तलिफ सिमतें मुयस्सर आ जाएंगी। अकेली हरड़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कंट्रोल करती है। बार बार जो वाशरूम जाना पड़ता है, छोटा पेशाब बार बार आ जाता है, किसी छोटे को, बड़े को, रात को उठ उठ के पेशाब करना पड़ता है, इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ये मसाने की कुव्वत को बहाल कर देगी। मसाने की कुव्वत दाफ़िया को, कुव्वत मासिका को मजबूत बनाएगी। यानी एक तो जब उसमें थोड़ा सा यूरिन आएगा तो फ़ौरन आपको हाजत नहीं होगी, दूसरा जब आपको प्रॉपर हाजत होगी उसकी तो अच्छे से मसाना आपका खाली हो जाएगा, बार बार पेशाब आने की आदत इससे ख़त्म होगी, वो मर्ज़ ख़त्म होगा। ये जरियान के लिए, कसरत एहतलाम के लिए बहुत अच्छी दवा। याद रखें, जो आजकल तकरीबन हर बंदा जरियान की शिकायत करता है, उसके पीछे एक बड़ी वजह वो सूए हज़म है, तबखीर मैदा, ब्लोटिंग वगैरह की जो कैफियत रहती है, आंतों के अफ़ाल जो मुतासिर हो जाते हैं, बदन के अंदर जो फुजलात रुकते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उस वजह से होता है। सिर्फ आपको छोटा आधा चम्मच ये हरड़ का पाउडर, हरड़ जर्द का पाउडर रात को सोते वक्त खा लेना है। इंशाल्लाह कुछ दिन में जरियान की जो परेशानी है वो ख़त्म होगी। कसरत से जो एहतलाम होता है, बहुत ज़्यादा एहतलाम होता है, वो कंट्रोल होगा। वैसे एहतलाम एक हेल्दी चीज़ है, हम सेहतमंद रहते हैं इससे। अगर कोई शादीशुदा नहीं है बंदा, या शादीशुदा भी है, फैमिली से दूर है, तो जाहिर है सिस्टम तो वर्क कर रहा है, तो जिस सीमन की प्रोडक्शन हो रही है, तबीयत ख़ुद को नॉर्मलाइज़ करने के लिए उससे जाहिर सी बात है कि बदन से खारिज करेगी। तो एहतलाम का होना ये सेहतमंद होने की एक निशानी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसमें ये बड़ा बेहतरीन रोल अदा करेगी। ब्लड शुगर को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छी है।
जिस्म से फालतू चिकनाइयों का ख़ात्मा करती है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगी, यूरिक एसिड वगैरह की ज़्यादती को कंट्रोल करेगी, ये अंदरूनी सोजश को ख़त्म करती है। हरड़, अकेली हरड़ खून साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी है, जल्दी बीमारियां दूर होंगी, कील महासे दाग धब्बे दूर होंगे, ये बुढ़ापे के असरात को रोकती है, बालों की सेहत के लिए बड़ी बेहतरीन साबित होती है, चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ने देती, आपको एक्टिव और तंदुरुस्त रखती है। ये इतनी शानदार चीज़ है कि इसे उम्मुल अद्विया करार दिया जाता है, यानी दवाओं की माँ। तो जाहिर सी बात है कि इस मुख्तसर वीडियो में वो सारे फ़वाइद आपके सामने तो नहीं रखे जा सकते, जितना मैक्सिमम इसका तारुफ करवा सकता हूँ, इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए वो मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। ये वज़न को मैनेज करने के लिए बड़ी शानदार चीज़ है, यानी ज़ायद फ़ैट को बर्न करेगी, जिसामत को सिडोल बनाएगी। बस रात को आधा चम्मच आपने ताज़ा पानी से खा लेना। और जिगर की मुहाफ़िज़ है, फैटी लीवर की सूरत में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाएगी, हमारी आईसाइट को बेहतर करती है, बेनाई को ठीक करती है, दिल की सेहत के लिए बड़ी बेहतरीन है। और आप हैरान होंगे, जो सांस फूलने का मसला होता है, थोड़ा सा चलने फिरने से सांस फूल जाता है, उसमें बहुत अच्छी है। बलगम को उखेड़ के निकाल देगी जिस्म से बाहर, फेफड़ों को साफ़ करेगी, सांस की तंगी को दूर करेगी, और बलगमी खांसी वगैरह में या खुश्क खांसी में भी नहायत मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है, जहरीली सिमी जो कैफियतें होती हैं बदन के अंदर पैदा हुई उनको ख़त्म करती है, यानी जिस्म को साफ़ शफाफ बना देती है। इसका मुरब्बा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 3-4 पीस रोज़ाना आप खा सकते हैं, और इसका पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बस इसकी गुठलियाँ निकाल के इसका ऊपर वाला छिलका आपने जमा कर लेना है, और गुठलियाँ निकालने से पहले भी धो के साफ़ सुथरा कर लेना। जो प्रोसीजर हमने आपको त्रिफला बनाने वाली अपनी वीडियो में दिखाया कि हम इसे धो के साफ़ सुथरा करते हैं और फिर छिलका हटाते हैं। अगर आपने छिलका इसका पहले उतार लिया है तो वो छिलके जो हैं उन्हें आपने धो लेना है, कहीं फैला देना है, वो खुश्क हो जाए, पीस कर पाउडर बनाएं, तो मैक्सिमम आपको फ़ायदे हासिल होंगे, ताकि वो गर्दो गुबार वगैरह उससे पूरी तरह ख़त्म हो जाए। तो इसका पाउडर भी आप रोज़ाना छोटा आधा चम्मच रात को खा सकते हैं। याद रखें, बहुत ज़्यादा नहीं आपको खाना, इससे इस हाल की मरोड़ की कैफियत पैदा हो सकती है, तबीयत डिस्टर्ब हो सकती है। तो छोटा आधा चम्मच इसकी मुनासिब खुराक है। दौरान हमल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और मुआलिज के गाइडेंस के साथ आपको चलना है। और बाकी ये लंबा वक्त आप खा सकते हैं, अपना मामूल इसे बना सकते हैं, जो कि अच्छी सेहत का ज़ामिन है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी कुछ अहमियत मैं आपके सामने वाज़े कर सका हूँ। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये एक बड़ी बेहतरीन सेहत की मुहाफ़िज़ चीज़ है, जो कि नहायत मुनासिब कीमत में आपको मिल जाती है, और बहुत सारी महंगी दवाओं से आपको महफूज रखती है। अंदरूनी इन्फ्लेमेशन, सोजश वगैरह को भी दूर करती है, जोड़ों के दर्द में भी ये खातर खा कमी लाने का बायस बनती है। तो दोस्त, आप आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।